महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की नजर मुस्लिम वोटर्स पर है और उन्होंने महाराष्ट्र के बीड में कहा कि वो सीट बंटवारे में 10% सीटें अल्पसंख्यकों को देंगे। पवार ने बीजेपी विधायक नितेश राणे पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सभी जाति धर्म को मनाने वाला शिव साहू फूले का एक समर्थक हूँ। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों और गठबंधनों के बीच रणनीति बनाई जा रही है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भी सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी अंतिम तौर से कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधा। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक विधायक के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। निर्दलीय विधायक देवेंद्र भूयार ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है कि एक किसान के बेटे को कम सुंदर दुल्हन से समझौता करना पड़ता है क्योंकि सबसे अच्छी दिखने वाली लड़कियां किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना पसंद करती हैं जिसके पास कोई रेगुलर और स्थिर जॉब हो। मुंबई में बुधवार को धुंध ने अपनी आगोश में ले लिया। शहर धुंध की चपेट में नजर आया। इसके चलते मरीन ड्राइव में अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ AQI बेहद खराब दर्ज किया गया। मरीन ड्राइव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में अब तक का सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे महिला वोटर्स को लुभाने के लिए लाडली बहन योजना मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहन योजना का खूब प्रचार कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि अगर राज्य की महिलाओं का उनकी सरकार को समर्थन मिला तो लाडली बहन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपीए सरकार के पूर्व मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स आत्मकथा में स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की तारीफ की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी सोच में सुधार करने की जरूरत है। इन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे के इस कथन से कांग्रेस में खलबली की आशंका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बैठकों का दौर जारी है। सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी के बीच मंथन चल रहा है। 2 दिन की बैठक के बाद तीसरे दिन भी बैठक शुरू हो गई है जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत, सांसद अनिल देसाई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। एनडीए के महायुति गठबंधन सरकार में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों पर सहमति बन चुकी है। बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र में चुनाव के पहले वादों की बहार है। जनता के लिए एक से एक योजना लाई जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य की शिवनेरी बसों में एयर होस्टेस की तर्ज पर शिवनेरी सुंदरियां तैनात होंगी। अभी तक इन बसों में कंडक्टर नहीं होता था।